हेलो गाइस, मैं हूँ सिया नैनीताल उत्तराखंड से। मैं आपको एक फार्म हाउस दिखा रही हूँ और ये सामने देखिए डॉबरमैन। ये देखिए, यहाँ फार्म हाउस में काफ़ी सारे लिपर्ड वगैरह आते हैं और 5-6 बजे के बाद यहाँ फुल लाइफ बंद हो जाती है। घर से बाहर भी लोग कदम नहीं रखते हैं क्योंकि लेपर्ड और शेर यहाँ पे बहुत आते हैं। ये जिम कॉर्बेट का एरिया है और इसको भी डॉग रूम में बंद कर दिया जाता है। सो मैं आपको ये देखो, हेलो 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 हेलो, इसका नाम है पाशा। हेलो पाशा। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। ये मैम है, इनका फार्म हाउस है। हेलो मैम। हेलो। और ये इनका बहुत ही प्यारा सा बेटा है। इनका नाम है शिव। सो ये मैम अपने फार्म हाउस के बारे में बताएंगी। मैम कुछ बताइए। बेसिकली ये हम चतुर्वेदीज है फ्रॉम काशीपुर एंड हमारे सब जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनकी ये एरिया है। अराउंड 125 एकर्स है ये। सो राइट नाउ वी आर ऑन द रोड एंड ऑन योर लेफ्ट यू कैन सी ये सब लीची के बाग है। ये सब बाग इन्हीं के हैं। ये देखिए, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी हम जा रहे हैं अंदर। आप देखेंगे बहुत सारे लीची के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, पपीते के भी पेड़ हैं। इधर आओ। उन सो ये देखिए, ये जंगली फूल। ये देखिए हमारे लेफ्ट में भी आम के पेड़ हैं और हमारे राइट में भी लीची हैं एंड लेफ्ट में मैंगो ट्रीज है। देखिए, राइट लीची, लेफ्ट मैंगो। और ये अंदर बहुत डेंस है। अगर आप देखोगे अंदर ट्रीज है। ये देखिए कैसे सिस्टमैटिक तरीके से लगाए हुए हैं। ये देखिए, और ये देखिए ये लीची है। तो सीजन के हिसाब से भी पहले लीची आती है एंड जब लीची खत्म हो जाती है उसके बाद मैंगोज आते हैं। ओके, तो एंड राइट नाउ जो अभी है वो है अमरूद और पपाया का सीजन। ओके तो अभी आजकल अमरूद और पपाया की हार्वेस्टिंग चल रही है यहाँ पे। ओके। सो मैम आप बता रही थी कि पर्पल कलर का मैंगो भी यहाँ पे। हाँ, पर्पल कलर के मैंगोज भी होते हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट वैरायटी, एक्सपोर्ट की वैरायटी है। तो वो जाते हैं यहाँ से। तो ये लेफ्ट में आप देखो, जब मैंगोज जब यहाँ पे हार्वेस्ट होते हैं तो यहाँ पे ठेकेदार रात को बैठ जाते हैं और वो रात को यहाँ से टूटते हैं और सुबह मंडी जाते हैं या एक्सपोर्ट के लिए जो होते हैं यहाँ से जाते हैं। तो यहीं पे कलेक्ट होते हैं सारे मैंगोज। एंड दिस ऑल्सो टू टेल दैट दिस एरिया इज नॉट वेरी सेफ। अब हम लोग अपने फार्म के अंदर जा रहे हैं क्योंकि शाम हो रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे लेपर्ड्स और नीलगाय और ऐसे एनिमल्स भी घूमते हैं। और हमारे साथ देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो इनके साथ यहाँ अंदर तक जाना सेफ नहीं है क्योंकि लेपर्ड, शेर, पूरा जिम कॉर्बेट का एरिया यहाँ पे लगता है। और बहुत सारी स्टोरीज अभी अभी हमने सुनी यहाँ। छोटे बनानास आप ही की तरह देखो, छोटे छोटे। छोटे छोटे। ये लो, आपको भी तोड़ना। चलो, कैसा लगा? बोलो बहुत अच्छा लगा। चलो शिव, अंदर वो भी, ये भी बनाना ट्री है। सो देखिए गाइस, बहुत ही अनंत है, कोई अंत नहीं है। बहुत बड़ा ये बगीचा है। बहुत सारे यहाँ पे लीची के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, अमरूद के हैं। और मैडम बताएंगी कौन कौन से यहाँ पे फ्रूट्स हैं। बनानास, पपाया, अमरूद, मैंगो, लीची और बेल पत्तर बहुत है। जैक फ्रूट बहुत आता है यहाँ पर। तो हाँ, और थोड़े थोड़े पाम ट्रीज भी और हैं। ये सब आपके हैं? नहीं, सब लाइक एक्सटेंड चतुर्वेदीज के।
अब हम डक वीडियो बनाने जा रहे हैं, अब शाम हो गई, अब अंदर सो चलो। आपने अभी हम बैठे थे तो मैडम ने बहुत बताया कि यहाँ की स्टोरीज़, यहाँ पे बहुत बड़ा अजगर भी आया था 3-4 दिन पहले, और नील गायें यहाँ पे काफ़ी सारी होती हैं, लेपर्ड बहुत होते हैं, शेर बहुत होते हैं, क्योंकि जिम कॉर्बेट का एरिया यहाँ पे लगता है। तो अभी तो हम वहाँ तक गए नहीं आगे तक। सो गाइस हम लोग वहाँ तक नहीं जा रहे क्योंकि अभी ऑलरेडी 4:30 हो चुके हैं और ये एरिया सेफ़ नहीं है, हमारे साथ बच्चे भी हैं, तो हम गाड़ी से अभी वहाँ दूर तक चक्कर लगाएंगे। तो आप अभी ये देख लीजिए, ये एरिया रामनगर का पूरा लगता है, जिम कॉर्बेट यहाँ के पास है। और अभी मैं आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाने वाली हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ट्री है। ये देखिए, ये एक मैनमेड क्या है ज़रा बताइए। ये पॉन्ड्स हैं, नेचुरल पॉन्ड्स हैं जो क्रिएट किए गए हैं, अर्दन पॉन्ड्स जिनको बोलते हैं। एंड यहाँ पे हम फिशी कल्चर, दैट इज़ फिश फार्मिंग, ये करते हैं। तो यहाँ पे टन्स के हिसाब से फिशेस, आपके ब्लॉग के लिए रेडी भी नहीं हुए तो दिस इज़, अब वो तो चले गए, पॉन्ड्स तो चले गए। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, तो ये हमारे फिश फार्म्स हैं, फिशी कल्चर करते हैं हम यहाँ पे, मछली पालन करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं मछली पालन। और यहाँ पे टन्स के हिसाब से मछलियाँ प्रोड्यूस होती हैं। एक जीरे के साइज़ की मछली आती है और उसे हम 1 से 1.5 किलो का करके उसको फिर हम बेचते हैं। गाइस जीरे के साइज़ की मछली होती है और उसे ये कितने किलो की? 1 से 1.5 किलो करके। 1 से 1.5 किलो की फ़िश करके ये भेजते हैं मार्केट में। आप भी, इनका ब्लॉग चल रहा है, आप भी इंट्रोडक्शन दे दो अपनी। ये बहुत बड़ी ब्लॉगर है यूट्यूब पे। ये हमारा स्टाफ है यहाँ पे, आप इनको भी कवर करो क्योंकि ये मेहनत इन्हीं की है। हेलो सारी। भैया, आपका नाम? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। आपका? मेरा दीपक। आपका? अच्छा। वो तो छुप ही गए, रोहित भैया तो कह रहे मैं तो आऊंगा नहीं, मैं तो पैसे लूंगा ब्लॉग में आने के लिए। बनाना लायो। आपने वीडियो देखी इनकी? अरे ये आपके फॉलोअर है। मैं देख रहा था, कौन सी व्लॉग देखा था आपने? हमें इतना ध्यान नहीं है, 1-2 महीने पहले देखा था। अच्छा बहुत देर पहले करते मैंने देखा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बड़ी ब्लॉगर है ये। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू। आप तो बहुत फेमस हो। सो इसके बारे में बताइए। इसके बारे में जो जिनकी में कोर मेहनत है वो बताएंगे, उनको अभी बुलाते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं आपके ब्लॉग में। हाँ हाँ बुलाइए प्लीज़, जो बोल बताएं इसके बारे में। ये देखिए, in-depth knowledge यहाँ दे पे सकते हैं। पूरा जंगल था गाइस। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो लेक है पानी की, ये पहले से ही होगी, नहीं, इस पे मेहनत की गई है। और ये अनुज, तुम्हें बुलाया है, तुम्हारी इंट्रोडक्शन है ब्लॉग में। ये देखिए, इतना बड़ा एरिया है ये बनाया गया है चतुर्वेदीज के द्वारा। ये देखिए, और ये डक देखिए, और ये सो रही हैं अभी। कमाल की बात ये है, ये देखिए, ये इनका स्टाइल है सोने का। कहाँ कहाँ चली, कहाँ चली? चली चली मैं चली चली, जाने कहाँ मैं चली चली, कहाँ जा रही हो पकड़ो। तो ये चली गई हैं। कहाँ गया शिवू? वो छोटा वाला वो कहाँ, वो भी वहीं पे है? तो गार्ड करके रखते हैं उसको, तो ये लोग ना। कहाँ पे है वो? वहाँ पर है, देखो रास्ते में बैठी हुई है। हाँ वो आगे भी बैठे छोटे हैं। वाला भी उधर ही है। अच्छा, तो सुनिए, हाँ जी, आप मैम, कुछ नमस्कार। बताइए इसके बारे में। मैम ये हमारे मछली का तालाब है। आप ये मैं पहले ही बता देती हूँ, ये ऑनर है, आप जितना देख पा रहे हैं, ये पूरा ये हैं वो जिनका है ये सब। तो बताइए इसके बारे में। नमस्कार मैम, ये हमारा चतुर्वेदी एक्वा फार्म है। ये आप अभी गांव कामदेवपुर, तहसील रामनगर, ज़िला नैनीताल में लोकेशन पे है। और करीब 5-6 साल सन 2020 से हम लोग ये काम कर रहे हैं। जो भी डेवलपमेंट है ये 5 साल की मेहनत का निचोड़ है। और मछली पालन के नज़रिए से करा था, नेचर हमको बोनस में मिली है। और जो भी आप देख रहे हो सब ये मेहनत का नतीजा है। जो मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आप देख ही सकते हैं। तो बाकी आपके सामने, आप बताएं अपने व्यूअर्स को क्या क्या है मैम, कैसे कैसे आपको आनंद आ रहा है।
चलिए चलते हैं, चलते चलते इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। हाँ जी। तो ये देखिए जाल बिछाया हुआ है यहाँ पे। ये बर्ड नेट तो लगाया थोड़ा सा इसका जाता है। प्रोसेस बताइए कैसे आप करते हैं। ऐसा होता है कि सर्दियों में जब छोटी छोटी मछलियाँ हम लोग स्टॉक करते हैं, जो पंगेसियस का सीड छोटा सा होता है मछली का, चिड़िया आती हैं, प्रेडेटरी बर्ड्स जो आती हैं सर्दी में, इनको खाने के लिए पानी के अंदर उतर के इनको खाती हैं और हमारी फसल को उससे नुकसान होता है। उसी की प्रोटेक्शन के लिए बर्ड नेट लगाया जाता है, दोनों तरफ एंगल लगा के और हर 15-15 फुट के गैप पे, और दोनों तरफ उसके साथ तार लगा के बीच में धागों से इसको बर्ड नेट की प्रोटेक्शन दी जाती देखिए है। मैं 1 मिनट पास में जाके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। वो देखिए मछली खेल रही है दिन में। देखिए सुनिए, यहाँ पे इतना पीसफुल इन्वायरमेंट है कि आप ये झींगुर की आवाज़ है हाँ जी। इसको भी सुन पा रहे हैं। ये एरिया जिम कॉर्बेट का ही समझिए। और काफ़ी सारी स्टोरीज़ अभी हमने सुनी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की कि क्या क्या यहाँ पे घटनाएं होती हैं, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। कुछ बोलिए आप। मैम यहाँ ये वाइल्ड लाइफ के एरिया में ही हैं आप बेसिकली। यहाँ पे बहुत इजीली आपको सूरज ढलने के बाद वाइल्ड लाइफ के बड़े प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। हमारे मेन गेट से कई बार सामने से गुलदार निकल जाता है। पिछले हफ्ते 10 दिन में 2 बार साइटिंग हो चुकी है हमारे गेट के सामने से ही, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। करीब 10-15 दिन पहले यहाँ पे हाथियों का झुंड हमारा जो फेंस है वो तोड़ के अंदर आ गया था, पानी वानी पी के इंजॉयमेंट करके चला गया वो बाहर से। तो ये सारी घटनाएं बड़ी नॉर्मल हैं यहाँ पे। यहाँ सामने वाले बाग में नील गाय घूमती रहती हैं। उनका शिकार मैं समझता हूँ 1 महीने पहले ही हुआ था। सुबह के 10 बजे 2 बाघ के बच्चे कर रहे थे उनका शिकार। तो बाघ ये के बच्चे, सुना आपने गाइस? मतलब वो प्रॉपर टाइगर होता है, इसको देखने के लिए लोग कॉर्बेट जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। उनके बाघ के बच्चे यहाँ पे करीब महीने भर पहले सुबह के 10 बजे शिकार कर रहे थे। ओह। वो भी कैमरा में कैप्चर्ड है, हमारे फार्म से कैप्चर हो रहा था, सोचिए। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा ही है, यहाँ पे ये सब नज़ारे फ्री और बोनस में मिल जाते हैं। गाइस ये एरिया इतना अच्छा है ना कि काफ़ी लोगों का ये ड्रीम होता है कि हम ऐसी जगह पे आएँ, वाइल्ड लाइफ के मज़े लें और ऐसी पीसफुल इन्वायरमेंट में अपना मतलब मन की शांति को अनुभव करें। सही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मतलब मैं तो बिजनेस के नज़रिए से ही आया था, लेकिन ये चीज़ें जो बोनस में मेरे को मिली हैं इसके लिए तो मैं बहुत लकी फील करता हूँ। ये देखिए, ये क्यों चिल्ला रही है इतना? मुझे देख के ये अलर्ट हो रही है। ओह करेंगे तो कुछ भी नहीं है। ये मेल है, वो फीमेल है? जिसके ऐसे नाक पे हंच बना हुआ है ना, हाँ। वो मेल है, और जिसकी नाक सीधी है वो फीमेल है। ओके। ये दोनों मेल है, ये दोनों फीमेल है। ये दोनों मेल, वो फीमेल। देखिए आपने कपल को दो कपल डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओह। ओह देखिए देखिए, लेडीज़ को सेफ साइड करते हुए पहले उनको भेज दिया पानी में और अब खुद चले गए हैं। और देखिए वो वहाँ पे भी आ रहे हैं और पीछे एक बच्चा भी है। ये देखिए, हाउ ब्यूटीफुल। ये देखिए, वाओ।
ये जो पेड़ हैं ये भी है ना कुछ, मतलब ये कौन से पेड़ हैं? ये आपके इसके वो पेपर जिसे पोपलर। बनता है। हाँ जी, हाँ वो ही है ना, पॉपुलर वाले ही हैं। पॉपुलर वाले हैं। देखिए वो आरव पूछ रहा था ना, ये वाले वो पेड़ हैं जिनसे कागज़ बनता है। वो जानवर वो सामने क्या है, पक्षी, तीतर है क्या? कहाँ पे? पेड़ पे? वो ऊपर जो बैठे हैं हाँ मैं समझ गया, वो वैसे ही होंगे मैम। ईगल है? नहीं, ईगल तो नहीं है। उल्लू क्या है? यहाँ पे ज़्यादातर बगुले रहते हैं, मछली की तलाश में बैठे हुए हैं। हम जाएंगे वो अगर पानी में बैठ जाएंगे। ओके हाँ, इसी के उसमें बैठे हैं क्योंकि इसमें छोटी मछलियाँ हैं ना, ओके। तो मूड में रहते हैं, स्नैक्स मिल जाएं तो उसकी वेट में बैठे रहते हैं। हम उधर जाएंगे और पानी में उतर आएंगे। ओके। देखिए गाइस कितना ये ब्यूटीफुल लग रहा है पानी में। जो ये क्या नाम पता, पॉपुलर बोला, पॉपुलर पॉपुलर ना, पॉपुलर। पॉपुलर हाँ जी। पॉपुलर पेड़ों की परछाई पड़ रही है पानी में, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और सनसेट होने वाला है, लगभग आधे पौने घंटे में सनसेट हो जाएगा ना, आराम से आधे घंटे में ही हो जाएगा। ये देखिए। देखिए अब जब यहाँ पे मौसम जिस दिन साफ़ होता है तो यहाँ सामने पूरी नैनीताल की रेंज दिखाई देती है। आज इतना मौसम क्लियर नहीं है, फॉगी है, इस वजह से नहीं दिखाई दे रही, वरना आपको हमारा जो मचान वाला वेंटेज पॉइंट है वहाँ से प्रॉपर रेंज दिखाई देती है, क्लियर। अच्छा, तो और ये खूबसूरत लगता होगा, वहाँ से पहाड़ दिखाई देते होंगे। मैम आपको ऑलमोस्ट सारे टेरेन मिल जाते हैं, जंगल सामने, माउंटेन हाँ है, वाटर आपको दिख ही रहा है, तो फिर कहाँ ज़रूरत है किसी को कहीं जाने की, मतलब एज ए टूरिस्ट। गाइस आपको भी मज़े आ रहे हैं ना? नेचर देखिए, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब। शुद्ध हवा, शुद्ध खाना। मेरा भी फोटो लो। जरा बोलिए तो इसके बारे में। ये बुद्धा वैली बैम्बू है। बुद्धा वैली, बुद्धा वैली, बुद्धा वैली इसकी बैम्बू। खासियत ये होती है, ये बैम्बू में ऑर्नामेंटल रेंज जो होती है उसके लिए यूज़ होता है। कमर्शियल वाले तो बहुत ऊपर चले जाते हैं, 20, 25, 30, 35 फुट तक भी चले जाते हैं, बट ये जनरली ऑर्नामेंट, गार्डन वगैरह की सजावट के लिए, लॉन्स के लिए यूज़ होता है। हमने तो बेसिकली इसको इस तरीके से यूज़ करा है कि हमने पूरी चादर बना दी है प्राइवेसी ये देखिए गाइस, ये लिए। इन्होंने पूरा, जैसा ये बोल रहे हैं कि पूरी चादर ही बना दी है, वहाँ से लेके मेन गेट से लेके ये पूरा, ये देखिए वही वाले बैम्बू के पेड़ लगाए हुए हैं। अब ना अंदर से बाहर कुछ दिखाई देता है, ना बाहर से अंदर कुछ दिखाई देता है। हाँ देखिए कितने कमाल के पेड़ हैं ये, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग और रहे ये हैं। एक स्पेशल खास बात जो बैम्बू की होती है, ये और पेड़ों से 30% ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। देखिए क्या मस्त बात है, और पेड़ों से 30% ज़्यादा ये ऑक्सीजन देते हैं। देखने में तो खूबसूरत है ही, और बहुत अच्छी बात है ना, अंदर का बाहर दिख रहा है ना बाहर का अंदर दिख रहा है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। आप बताओ ना, कौन है बैकबोन इस फार्म की? ये हमारे मम्मी और पापा हैं, ये है तो ये यहाँ पे जो आप इतनी खूबसूरती और ये फंक्शनिंग देख रहे हो वो पॉसिबल है। अच्छा ये है बैकबोन, इन्हीं से हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। बताइए कैसे नींव रखी गई इसकी, और कैसे ये, पहले तो जंगल ही था पूरा, है ना? मैम बहुत खतरनाक गंदा जंगल था। हाँ। यहाँ के पुराने फोटो मैं कभी शेयर कर दूंगा आपको। हमारे भाई साहब का यहाँ मनु आने का, यहाँ पहुँच के हमने फिश फार्मिंग शुरू करी, और करते करते ये जगह अब यहाँ आसपास के सराउंडिंग के लोग ही बहुत अच्छे बताते हैं। और फर्दर रिजॉर्ट बन जाएगा तो आप, क्योंकि आप बहुत डेवलप देख रही हैं, जब पुराने फोटोओं में देखेंगी तो यहाँ पे लोग ना घूमते हुए भी डरते थे, सांप, जंगल, गंदगी, डेवलपमेंट कुछ नहीं, ऐसे था, बंजर पड़े थे ये वाले हिस्से तो बिल्कुल। इस तरह से डेवलपमेंट हुआ हमें, और 5 साल का हमारा करीब करीब अब पीरियड भी हो गया था डेवलप करते करते।
आप लोग सब तो कौन कौन से चैलेंजेस आए, मतलब कुछ एक दो जो आपको बिल्कुल याद हो कि बाप रे क्या हो गया था? यहाँ के जो सबसे बड़े चैलेंजेस यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है ना, एक तो कोरोना टाइम का डेवलपमेंट बहुत टफ होता है, कुछ नहीं मिलता उस टाइम पे। 2-3 साल तो हमारे बहुत ओवर चैलेंजेस वाले थे, मतलब उसको मैं आराम से आपको शेयर करूंगा, बताऊंगा बहुत अच्छे से। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम सिटी से आए थे निकल के, यहाँ पे लेबर मिलनी बड़ी टफ थी, टेक्निकल लेबर, स्किल्ड लेबर, और यहाँ के सराउंडिंग्स को कम जानते थे, तो हमें डेवलप करने में, नेचर फ्रेंडली डेवलप करने में काफ़ी दिक्कत हुई। मतलब यहाँ के लोग अभी भी से बांसी बोलते हैं, उनके लिए बांसी है नॉट बैम्बू, तो बड़ा छोटा उन्हें नहीं पता, तो ये सब चीज़ें ढूंढने में टाइम लगा। खाना खाया था ना, अभी उल्टी निकल जाएगी। मैम कहाँ गई? खाने के बाद भी, और यहाँ पेड़ थे, हम उस पर बैठते थे, और अप्रैल मई के महीने में भाई साहब ऐसे शाम को शिवरिंग होने लगती थी। यहाँ पे शर्ट पहन कर हम यहाँ बैठते थे, ड्रिंक्स लेते थे दोनों। तो वहाँ से हमें हुआ ये जगह तो ये इसीलिए डेवलप हुई है मचान तो स्पेशल। उसी पे बैठा करते छत पे, 2 मूड़े डाले, टेबल रखी, बैठ गए मजे से। नॉन वेज वहाँ से मंगा लिया बनवा के, रोटी मंगवा ली, यही खानी, और रात को सोने काशीपुर चले गए। और फर्स्ट हार्वेस्ट हुई थी हमारी, सर ये बन रहा था यहाँ पे सितंबर लास्ट में हुई। सितंबर में, दिवाली का टाइम था भाई से, सब कच्चा था, सिर्फ शेड पड़े थे। यहाँ लेटे थे, आग जल रही थी, सुबह के 3-4 बज रहे थे, और ठंड में बॉडी इतना अकड़ गया था, मैं तो गया ही नहीं। आग जला के उसमें पड़े यूँ करके, मतलब गाड़ी का हीटर चला के काशीपुर गए। 2 घंटे लेटने के बाद तो बॉडी स्ट्रेट हुई थी। इतनी भयंकर ठंड, इतनी चिड़ ठंड थी, इतनी ठंड होती नहीं कभी शायद, मुझे यहाँ लगता है। यहाँ फैसिलिटी नहीं होगी, शॉल भी ओढ़ रखा है, वूलन भी पहन रखा है, आग भी जला रखी है, और पड़े हैं, कच्चा है नीचे सब फर्श, ऊपर बस शेड पड़ा है, कुछ नहीं है, सब कच्चा है, इसमें आग जलाए बैठे। तो फर्स्ट हार्वेस्ट का वो भी एक्सपीरियंस था। क्या? वो तो आज तक याद है, इतनी ठंड तो हमने अपनी लाइफ में देखी ही नहीं। मतलब बॉडी लिटरली गाड़ी में भी यूं करे ही बैठे थे मोड़े पे। यहाँ तो गर्मियों में भी रात को ठंडा जाता होगा। बढ़िया ठंडा होता है, होता है ना, जून में जाके रात को एसी की जरूरत पड़ती है। मई तक तो दिन में चला लो, काम हो जाता है। आइए आइए भाई सब बैठिए। आप मिठाई नहीं मिली भाई, तो देखो मजा आ गया आपका। ये भी होममेड है। यही तो होता है कि हम लोग, और हम लोग ट्रैवल भी बहुत करते हैं। नहीं, बैम्बू, ये देखिए बैम्बू से बना है ये झूला। मजे ले रही है, खेल रही है। सही खेल रहा ना, उसका खेल रही है। साइकिल ले ली, लोग कहते हैं उसको लंबा कुदा रहे हो। 30-35 किलोमीटर की ये 10 साल पुरानी है भाई साहब ये। लोग कहते तो साइकिलों का ग्रुप जा रहा, पता नहीं कौन है। इसमें आप कौन हो? आपको क्या? हाँ भाई साहब मैं भी हूँ। मैं भी हूँ इसमें। चलो बहुत सारी आ गई, सब इधर ही आ गई। तुमको लेकर चले हम इन फिजाओं में। ये देखिए, पास से दिखाती हूँ मैं आपको इनको। ये देखिए, हेलो, मेरा नाम सिया है, आपका नाम क्या है? नाम नहीं रखा अभी? हाँ, नहीं रखा नाम। नाम सिर्फ एक ही है, गोची। गोची, ये सारी गोची, सारी गोची हैं ये देखिए। ये देखो, ये आप ये अंडे पे बैठी है। ये देखिए, ये अपने अंडे पे बैठी है। ये तो ये शायद देखिए, father है ना? अंडे के ऊपर बैठी है ये। और इसका फादर जो, और ये देखिए, होने वाले बच्चे का बाप। ये देखिए, ये प्रोटेक्ट करता है इसको, ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये भी इसी का है? हाँ, ये पता नहीं किसका भी, ये नहीं पता किसका मुझे। इसी का लग रहा है ना? नहीं लग रहा? पता नहीं, अब ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकती। अभी आप मचान पे बैठोगे तो सनसेट हो रहा होगा। अरे चलें क्या मचान पे डोमने? चलिए फिर।
गाइस वो देखिए, ये सारी फीमेल हैं और ये मेल है। गाइस सनसेट देखने जा रहे हैं मचान के ऊपर। हम जा रहे हैं मचान में। यहाँ से पूरा 360 डिग्री व्यू आएगा आपको। थोड़ा क्लाउडी है, सामने हो रहा है, थोड़ा क्लाउडी है। सर यहाँ से सभी तो शांति है, बिल्कुल सेफ्टी, यहाँ पे कोई क्राइम नहीं। आप अपनी गाड़ी बाहर खड़ी कर दीजिए और खुली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। और 0.0001% जो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत न्यूसेंस कभी साल में 2 बार होता है तो स्मैकियों का होता है। थोड़े स्मैकी वगैरह कभी कभार घूम लेते हैं, तो फिर वो नमस्कार अंकल, तो फिर वो ऐसे निकलते हैं कि छोटा मोटा कुछ भी मिल जाए, तो मोटा का टुकड़ा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उधर से आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर में पीछे आपको बहुत पता नहीं गाँव जो लगता है। मैं ये बता सकती हूँ कि ये जो आप मचान देख रहे हो, ये हमारा पार्टी प्लेस है, ये हमारा मेडिटेशन प्लेस है, और ये हमारा जो डिजिटल नोमैड्स होते हैं, जो अपना लैपटॉप उठाते हैं और वो वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, अपने लैपटॉप से काम करते हैं रिमोटली, ये उनके लिए लोकेशन है कि आप आराम से पूरा दिन, चाहे दिन में बैठो चाहे शाम में बैठो, यहाँ पर ये टोटली सेफ है। क्योंकि एक तो ये हाइट पे है, तो यहाँ पे आपको टाइगर लेपर्ड का कोई डर नहीं है। एंड बाकी यहाँ से व्यू बिल्कुल पॉन्ड्स का ऐसे आता है कि जैसे आप लेक के पास बैठे हो, और जब यहाँ की निकासियाँ खुल जाती है तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई वाटरफॉल है, एंड इट्स वेरी रिलैक्सिंग फॉर द माइंड। एंड द व्यू डेफिनेटली जो सनसेट अभी हो रहा है, दैट यू कैन सी। सो गाइस कैसा लग रहा है आपको ओवरऑल?
ये फार्म हाउस, यहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ का लाइफस्टाइल। जीरो वेस्टेज, क्योंकि बिल्कुल हाईली फर्टिलाइज्ड वाटर होता है ना वाला। तो ये तो मतलब कायदे में अगर आप ऐसा मान के चलो, ये खुला खुला ऐसा नज़ारा होता तो दिखता है कुछ जगहों पे तो पानी वाला 150 रुपये घंटे के हिसाब से। आपने ऐसा लगा दिया तो लाइफ झींगा लाला, खाद का पैसा ही बच गया आपको, खाद लगानी नहीं है आपको। ये सारी जो आप लॉन में इसका पानी लगता है ना, हम नॉर्मल पानी लगाते हैं, ये एक मोटर लगा रखी है, वो दिख रही है मोटर को लगा, उसी का पानी ऐसे करके आ जो जाता है। बैम्बूज आप देख रहे हो ना, ये कटे हैं, ये और इस डबल हाइट स्पीड से के बढ़ते थे। हैं। ये सारे काट के अभी रखे हैं क्योंकि ये पूरा बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, बहुत घने हो गए थे। तो अभी इसको दोबारा से इनको लेवल करने के लिए हमने अभी इनको काटा है। तो ये बेचारे थोड़े ऐसे हो गए हैं। अभी मौसम अब जब खुलेगा, अब जब बसंत आएगी तब इसमें कल्ले फूटेंगे और ये फिर वो हाइट ले लेंगे। अदरवाइज ये तो ऑलमोस्ट ये झंडे की हाइट के थे, है ना? झंडे की हाइट के थे, यहाँ से गड्ढे आधे हो गए, आधे से भी कम, 1/3 ही रह गए हैं। और वो सामने आप देखो सरसों के लहलहाते खेत, लहाते क्या कहते हैं, लहराते। वो बीच में अगर आप जूम करेंगी ना तो आपको दिखेगा शाहरुख खान भागता आ रहा है वहाँ। आप बन जाइए थोड़ी देर के लिए शाहरुख खान। बनेंगे? नहीं यार तो होंगे। गुल्लू चौकीदार भी बैठा हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। गुल्लू चौकीदार तो एक बार यहाँ से क्रॉस हुआ, सब उसके पीछे भागे, सब के सब। और फिर उसके बाद मुझे दीपक ने बोला कि वहाँ पे छुपा है, तो मैं वहाँ पूल साइड गई। तो मैंने अनुज को ऐसे मैंने शिव को दिया क्योंकि शिव भी साथ था, सब भागे थे। मैं फिर भाग के आई और वहाँ से मुझे दिखा थोड़ा सा। हाँ हाँ, भागता हुआ बिल्कुल बैक से ही दिखा, फ्रंट तो नहीं दिखी, लेकिन हाँ दिख गया था उस दिन। गुल्लू चौकीदार ना, मतलब लेपर्ड की बात हो रही है गाइस यहाँ। जी जी, यहाँ पे लेपर्ड की बात हो रही है। गुलदार। लास्ट वीक हमने यहाँ से वीडियो कैप्चर करी थी। हमारे जो यहाँ पे सब जगह कैमरास लगे हैं, तो यहाँ से क्रॉसिंग हुई थी। अच्छा, उससे 1-2 दिन के बाद यहाँ ये वाले कैमरे में कैप्चर हुआ, यहाँ टहलता हुआ सड़क पे। पता है हमारे को, हमारे पॉन्ड पे भी कई बार पंजे दिख जाते हैं कि जैसे रात को पानी वानी पीने आते हैं तो पॉन्ड पे भी सुबह दिख जाते हैं। गुलदार का पंजा अलग ही दिखता है। एक बार दिन में यहाँ पे घूम रहा था आगे वाले हाँ, तालाब एक बार पे, ये आगे वाले दोपहर घनी दोपहर में पानी पीने तो आया हुआ था। दोपहर में कहीं पानी नहीं मिलता, मई जून की गर्मी थी, यहाँ पे आया पानी पीने के लिए। मस्त हम देख रहे हैं कि यहाँ खड़े, वो वहाँ लास्ट में था, आराम से पानी पी रहा है। तो ये सारी चीजें तो मतलब बहुत सारी हो गई हैं अभी। चलो एक फ़ोटो खींच लेते हैं। सो गाइस, मैंने आपको दिखाया एक बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस जो कि जिम कॉर्बेट के बिल्कुल पास, आप कह लीजिए कि उसी की बाउंड्री में लगता हुआ है, जहाँ पे स्टोरीज़ काफ़ी सारी हैं। नीलगाय, लेपर्ड, अजगर, सांप, शेर, क्या क्या बताऊँ मैं आपको। तो आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और कुछ अपने अनुभव भी शेयर कीजिएगा अगर आप पहाड़ से हैं। ये देखिए, और उसी के पास लगता हुआ एक ये सरसों का खेत है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पीली पीली सरसों, और इसमें लेपर्ड भी छुप जाता है, नीलगाय आती है, जंगली हाथी। तो एरिया ये जिम कॉर्बेट का है, रामनगर का। बिना इन स्टोरीज़ के तो ये जो एरिया है वो मतलब वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, जस्टिफाई नहीं होता। सो अभी के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।